प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाभारत की विषय वस्तु की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर चर्चा करेंगे। यत्न भारते तत्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वह भारत में भी नहीं है। व्यास जी ने महाभारत में कौरव पांडवों की कथा मुख्य होते हुए भी अनेक आख्यानों उपाख्यानों के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा नैतिक आदि विषयों का यथास्थान इतना विस्तार से विवेचन एवं वर्णन किया है कि कोई भी चिंतन एवं व्यवहार का क्षेत्र बच नहीं सका है। साहित्यकार व्यास जी ने भारतीय जीवन दर्शन को अपनी पारदृष्टि से देखा, परखा और सार्वभौम, सार्वजनीन तथा सार्वकालिक संभावित परिस्थिति के अनुरूप इस आख्यान की प्रस्तुति करके अभिनव विचार सारणी का मार्ग खोल दिया। कौरव और पांडव दो जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि हैं। ये दो युग चेतनाओं के प्रतिनिधि भी हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक परिवेश उन्हीं जीवन मूल्यों के संघर्ष की कहानी कहता है। यह मूल्यों का संघर्ष शाश्वत है, तब था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए महाभारत किसी काल विशेष की रचना नहीं है, सार्वकालिक है और तथा कालजयी रचना है। समय और परिस्थितियां भी इसके महत्व को कम नहीं कर सकते। यह एक आर्ष ग्रंथ है। इसमें शास्त्र ज्ञान और लोक दर्शन है। यह पौरुषेय है तथा पुरुषार्थ सापेक्ष है। इसमें लोक और वेद का संबंध है। यह ज्ञान और व्यवहार का सेतु है। इसमें लोक धर्म का नवनीत है, इसलिए यह पंचम वेद भी है। यह कहा गया है, इस महाभारत के वर्ण विषयों में इतनी विविधता तथा व्यापकता है कि लगता है संसार में जो कुछ रचा बसा है वह व्यास जी की कल्पना से परे नहीं है। यही नहीं, बल्कि यह व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। महाभारत भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं चिंतन का सार है। सागर मंथन में निकलने वाले अमृत के कलश की तरह है भारत भी वेद व्यास जी के ज्ञान सागर का सारभूत अमृत कलश है। महाभारत यूं तो बहुमूल्य अनेक धार्मिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक ऐसे प्रसंगों एवं संदर्भों से अलंकृत है जिन्हें विष्णु सहस्त्र नाम, विदुर नीति आदि के नाम से जानते हैं, किंतु इनमें सर्वोपरि शिरोमणि है गीता, जो भारतीय वैचारिक चेतना के अनुरूप उदाहरण के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध है। इसी महाभारत का एक प्रसंग भर है। गीता महाभारत का हृदय ही नहीं, भारतीय चिंतन धारा का सार है। अतः कहा जा सकता है कि सभी उपनिषद गाय हैं, श्री कृष्ण गायों को दुहने वाले ग्वाला हैं, अर्जुन बछड़ा है, सुधीजन भोक्ता है तथा गीता उन गायों का अमृतमय दुग्ध है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। महाभारत का विषय कुछ भी हो, किंतु सार रूप में इसका प्रतिपाद्य त्रिवर्ग है। व्यास जी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का आधार भी धर्म है। त्रिवर्गो अयम धर्म मूलम नरेंद्र है। महाभारत के माध्यम से धर्म चेतना को जागृत करना ही व्यास जी का उद्देश्य रहा है। इसलिए कहते हैं कि हाथ उठाकर मैं चिल्ला कर कह रहा हूँ, किंतु कोई सुनता ही नहीं है। धर्म से ही अर्थ और काम प्राप्त होते हैं, तो धर्म का सेवन क्यों नहीं करते। ऊर्ध्व बाहु विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे, धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। इसका मुख्य रस शांत है, फिर भी अनेक रस, अनेक वर्णनों तथा कल्पना और चिंतन की नवीनता के कारण यह सदैव उत्सुकता का केंद्र रहा है। इसमें धर्म एवं नीति के साथ साथ अनेक भौतिक विषय है। इसलिए कहा गया है, अर्थशास्त्रम इदम प्रोक्तम, धर्मशास्त्रम इदम महत्, कामशास्त्रम इदम प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। व्यास जी का धर्म बहुत व्यापक है, रूढ़ नहीं। व्यास जी का धर्म मानवतावादी धर्म है, व्यवहारिक धर्म है तथा मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय कसौटी पर कसा हुआ खरा धर्म है। व्यास जी का यह धर्म ही सनातन धर्म है। व्यास जी के शब्दों में, धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर इसे धारण करो। इसका यह सर्वस्व है कि अपने को, अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे वैसा दूसरे के साथ व्यवहार मत करो।
श्रूयतां धर्मं सर्वस्वं श्रुत्वा चेप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। महत्व एवं विशालता के कारण ही यह महाभारत कहलाता है। महत्वात् भारवत्वात् च महाभारतम उच्यते। संक्षेप में महाभारत भारतवर्ष का एक ऐसा राष्ट्रीय ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें आर्य जाति के जीवन का विराट एवं बहुआयामी चित्रण है। राजनीति एवं व्यवहार शास्त्र का सार है। रोचक आख्यान उपाख्यानों के द्वारा जीवनोपयोगी अनेक विषयों का प्रतिपादन है। गीता जैसा ग्रंथ इसका एक अंश है। जीवन दर्शन एवं जीवन मूल्यों की व्याख्या है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के चित्रण के साथ साथ जीवन के अच्छे बुरे उत्थान पतन आदि सभी पक्षों का चित्रण है, जो मानव जाति का कोश है तथा जिसमें सारभूति शुक्तियों के संग्रह के साथ साथ जीवन की ऊर्जा, स्पंदन, ताजगी सभी कुछ है। इस प्रकार से महाभारत एक इतिहास है, राष्ट्रीय इतिहास है। इतिहासोत्तमात् अस्मात् जायन्ते कविबुद्धयः इदं कविवरैः सर्वैः आख्यानम् उपजीव्यते। महाभारत के संपूर्ण भारतीय साहित्य प्रभावित हुआ है। इतर भाषाओं की बात छोड़ दे तो संस्कृत के परवर्ती साहित्य ने महाभारत से अनेक रूपों में प्रेरणा ग्रहण की है। संक्षेप में महाभारत के श्रीमद्भागवत, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, विदुर नीति, विदुरोपाख्यान आदि प्रकरण स्वतंत्र तथा विशिष्ट ग्रंथों के रूप में समादृत हैं। साथ ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, भास के पंचरात्र, कर्णभार, उरुभंग आदि नाटक, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, भट्ट नारायण का वेणी संगार तथा अन्य भारत मंजरी, पांडव चरित, कीचक वध, राघव पांडवीय आदि सहस्त्रों काव्य महाभारत पर आधारित है। अतः महाभारत अपने विषय की व्यापकता, विविधता और विशालता के कारण भारतीय साहित्य का सबसे प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ है। आगे हम अगले महाकाव्यों पर चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।